और हमारी तैयारी आपको ज़मीन पे दिखाई देगी। अगर डाका ना पड़े जैसा मिल्कीपुर में पड़ा, डकैती ना हो वोट के साथ, लूट ना हो, आपको नहीं पता क्या लूट हुई, क्या अधिकारी क्या कर रहे थे सरकार का, वो शायद कुछ ना बताए। लेकिन मेरे दिल में पीड़ा है उन लोगों के प्रति जिनकी जान गई, और मैं उनके लिए हृदय से प्रार्थना करता हूँ। मेरी संवेदना उनके साथ है, और मैं सरकार से भी कहूँगा कि उन सब के आंसू पोंछने का, उनके साथ खड़े होने की सरकार को जरूरत है। पंचायत चुनाव भी है कुछ अगले वर्ष में, इसके अलावा 2027 है, और आजाद समाज पार्टी की क्या भूमिका होगी? आप 3-4 दिन पहले पंचायत चुनाव का जिक्र कर देते तो शायद बहुत सारे नेता यहाँ आ जाते, तो आपने देर से जिक्र किया इसलिए नेता यहाँ नहीं आए। तो मैं फिर ये कहूँगा कि हमारी तैयारी चल रही है, और हमारी तैयारी आपको ज़मीन पे दिखाई देगी। अगर डाका ना पड़े जैसा मिल्कीपुर में पड़ा, डकैती ना हो वोट के साथ, लूट ना हो, आपको नहीं पता क्या लूट हुई, क्या अधिकारी क्या कर रहे थे, अधिकारी भाजपा के पोलिंग एजेंट बन के क्या कर रहे थे, आपने नहीं देखा? लोग क्या पुलिस के अधिकारियों ने फोन करके नहीं धमकाया लोगों को? वो ऑडियो भी गई है लोगों के सामने, उसमें मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं कि मैं देख लूंगा। ये जो तानाशाही है, ये तानाशाही का जवाब जनता आने वाले समय में देगी। आपको लगता है बहुमत के साथ भाजपा ने सरकार बनाई, तो क्या लगता है कि 2027 में आप लोग के लिए कठिन नहीं होगा? मैंने कहा कि धनबल जीत गया और जनबल हार गया, वोटों वाले हार गए और नोटों वाले जीत गए। पैसे के आधार का चुनाव गरीबों को आगे बढ़ने का रास्ता रोक देगा। गरीबों को अपने रास्ते बनाने पड़ेंगे, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। कांग्रेस का रोल है, चुनाव आयोग कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में है, जिस तरीके से मिल्कीपुर में हुआ। मुझे तो कभी कभी मीडिया भी दबाव में दिखती है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, और मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव जी की पीसी सुनी थी, उन्होंने कहा था कि हमारा जो पहला रिजल्ट आता है फर्स्ट राउंड का, वो 9:30 बजे आता है। आप 8:15 बजे गिनती बना देते हो, 8-10 पे की 30 सीटें पे आगे चल रहे, 15 सीटें पे। ऐसा मत क्या करो, जनता का आपसे विश्वास टूट गया ना, तो आप लेके कैमरे घूमते रहो, कोई आपसे बात नहीं। जी एक सवाल है कि केजरीवाल के बाद अब पंजाब में भी राजनीतिक सक्रियता बढ़ी है, क्या आजाद समाज पार्टी पंजाब को लेकर गंभीर है? आप नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है, मैं ये नहीं कहता कि हम एक दिन में बहुत कुछ बदल देंगे, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत होती है। ये कोई भी पार्टी एकदम से आगे नहीं बढ़ती, कोई भी पार्टी एकदम से पीछे नहीं हटती। हम कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ रहे हैं। एक एक वोट वैल्यूबल होता है। आप समझते हैं भारत में वोट की क्या वैल्यू है? आदमी अपने भाई कैसे वोट नहीं देता, अपने पिता कैसे वोट नहीं देता, अपने माँ के कैसे वोट नहीं देता, अपनी पत्नी कैसे वोट नहीं देता। वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि वोट जो जनता प्रयोग कर रही है, वो वोट सोच समझ के करे, और उसका फायदा पॉलिसी के रूप में उनको हो, तो अच्छी सरकारों की जरूरत है। मौजूदा सरकार परिणाम के बाद ये स्पष्ट हुआ, इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं जैसे फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने एक नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि आप इसी तरह अगर लड़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनाव में आपको ऐसे ही परिणाम देखने को मिले। आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन में कहीं सत्ता? इंडिया गठबंधन नहीं है, सत्ता की लड़ाई है। हरियाणा भी आपने देखा और दिल्ली भी देखा, सिर्फ सत्ता की लड़ाई। और महाराष्ट्र में भी आपने देखा, उत्तर प्रदेश के एक दल को जो इसी अलायंस का हिस्सा था, किस तरह से उनको अपमानित किया गया। ये सब आपने देखा, मैंने भी देखा, और दुनिया भी देख रही है कि संविधान को बचाने की बात करने वाले लोग सिर्फ कुर्सी पर बैठने का प्रयास कर रहे थे, और अब वो कुर्सी जो है, जब वो वाला चुनाव खत्म हो गया, तो स्टेट की कुर्सी पर अपने आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे जनता का शायद भला ना हो। बाबा साहब को लेकर जो मौजूदा सरकार है वो बहुत गंभीर दिख रही है। वो बाबा साहब की चर्चा बार बार करती है, और आरोप कांग्रेस पर लगाती है कि बाबा साहब का सम्मान कांग्रेस के समय में नहीं हुआ। हम बाबा साहब के सम्मान करने वाले लोग हैं, मुख्यमंत्री भी बार बार कहते हैं, यूपी के नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं। ठीक है, आपका क्या विचार है कि क्या वाकई एनडीए गवर्नमेंट कल का जो अवकाश नहीं है, और कल के लिए जो निर्देश नहीं दिए गए, ये इस बात का उदाहरण है कि वो बाबा साहब का या संतों का कितना सम्मान करते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं होती। कल का दिन मैं आपको ऑर्डर दिखा दूंगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, मैं उनका ऑर्डर दिखा दूंगा। उन्होंने कहा है कि सभी गुरु घरों पे स्वच्छता और उनको सजावट की और उनका इंतजाम जो है अच्छा किया जाए। पंजाब सरकार ने उनसे पहले किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते ही रह गई, और पेपर करा रहे हैं। पेपर करा के जो है बच्चों को इन्वॉल्वमेंट करके, उस तरह से उनकी हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा के, अपमान करके जो है तमाशा देखने वाले मुख्यमंत्री को मैं आपसे आज वादा करता हूं कि मैं ये बात लेके कमज़ोर वर्गों के बीच में जाऊंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैसे हमारी आस्था का और हमारे धार्मिक उत्सव का मजाक बनाया, कैसे हमारे सतगुरु रविदास जी महाराज का अपमान।